एडरेंट पॉइंट ADP, एडरेंट पॉइंट। एडरेंट पॉइंट, इसको हम इन शॉर्ट क्या कहेंगे, ADP। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक सबसेट ऑफ आर है, लेट एस इज ए सबसेट ऑफ आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर। अल्फा कोई एक रियल नंबर है, अल्फा को हम, अल्फा इज सेट टू बी ADP ऑफ एस, ठीक है ना। इफ फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर जीरो, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर जीरो मतलब वाट एवर भी चूज, हमें जो भी डेल्टा दिया जाएगा या जो भी हम डेल्टा चूज करेंगे, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, वाट एवर भी चूज, क्या होना चाहिए, इंटर ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कहेंगे कि अल्फा का हर एक नेबरहुड क्या होना चाहिए, दैट इज एवरी नेबरहुड। सर हाँ जी, हाँ जी बोलिए सेजल। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। should contains at least one element of us। हर एक नेबरहुड कैसा होना चाहिए, अल्फा का हर एक नेबरहुड कैसा होना चाहिए, एस का एक मेंबर कंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं अपन, कोई बताएगा। सबसे पहली बात, देखने वाली बात क्या होती है कि देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हम सबसे पहली बात क्या कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू एस इज एन एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस नॉट कन्वर्सली, ठीक है ना। कैसे, आगे इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस, तो फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर जीरो, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस क्या होगा, अल्फा तो आएगा ही, इसके इंटरसेक्शन में अल्फा, या हम इसको ऐसा ले सकते हैं, नॉट कन्वर्सली, अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, intersection s is equal to not empty. This implies that alpha is ADP of s, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, कन्वर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल हम कैसा दे सकते हैं, s इज इक्वल टू 0,1, ओपन 0,1 ले लें, तो हमारा सेट कैसा होगा, 0 and 1 आर ADP ऑफ s, बट 0, 1 डजंट बिलोंग्स टू s, क्लियर है। ADP कैसे होंगे ये तो पता है ना, बाउंड्री पॉइंट्स है, ठीक है।
यस सर। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, कोई सेट ले सकते हैं, एस इज इक्वल टू क्यू ले लीजिए मान लीजिए, तो अंडर रूट टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट टू ले लिया हमने, तो क्लियरली अल्फा डजंट बिलोंग्स टू एस। ठीक है, बट क्या हम कर सकते हैं, क्यू क्या होता है, डेंस सबसेट होता है, डेंस सबसेट होता है, इसका मतलब क्या है कि इसका हर एक नेबरहुड, हर एक रियल नंबर या कोई भी ओपन नेबरहुड हम लेंगे वो क्यू के साथ इंटरसेक्शन करेगा। तो अल्फा का हर एक नेबरहुड फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर जीरो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा intersection S is not empty. So this implies that under root 2 is ADP of S. ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन हम क्या देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, कोई बताएगा। यहाँ पे हमने देखा कि अल्फा बिलोंग्स टू एस कर रहा है, तो अल्फा एक एडहेरेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर हमारा एस नॉन इम्प्टी है तो इसके एडहेरेंट पॉइंट का सेट भी कैसा होगा, नॉन इम्प्टी होगा। यस सर। तो क्या कह सकते हैं हम, एस इज कंटेन्ड इन AD of S, the set of adherent point of S। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, द सेट ऑफ ADP of any non-empty set is non-empty। ठीक है ना। सर हाँ जी, सर ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है इसमें कोई सा भी इरेशनल ले सकते हैं। कोई भी रैशनल, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। एडेंट पॉइंट ऑफ क्यू क्या होता है हमारा, एडेंट पॉइंट ऑफ क्यू क्या होगा, पूरा का पूरा आर होता है। एडेंट पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर, एडेंट पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर। हमने पढ़ा था ना, ओके सर। कोई भी हम ओपन इंटरवल लेंगे तो वो ओपन इंटरवल क्या होंगे, हमारे स्पेशल फोर्स से कैसे नहीं हो सकते, स्पेशल फोर्स से अलग नहीं हो सकते, मतलब उनका अपने स्पेशल फोर कौन कौन से हैं, क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट, एल्जेब्रिक, ट्रांसीडेंटल। इन नंबर्स के साथ किसी भी ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन कैसा होगा, नॉन इम्प्टी होगा। तो हर एक रियल नंबर के लिए किसी भी प्रकार का हम ओपन इंटरवल लें, हर एक रियल नंबर के लिए किसी भी प्रकार का हम डेल्टा चूज करें, हमेशा हमको क्या मिलेगा, हमेशा इसके साथ इंटरसेक्शन कैसा मिलेगा, नॉन इम्प्टी मिलेगा, आइदर ये बिलोंग करें या ना करें। अब तीसरी बात यहां से देखने वाली बात है, हमने क्या सपोज कर लिया कि लेट अल्फा इज एन एडीपी ऑफ एस। अल्फा क्या है हमारा, एडीपी है, एंड अल्फा किस में बिलोंग नहीं कर रहा है, एस में बिलोंग नहीं कर रहा। अल्फा एस में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब यहां पे देखिए अल्फा एडीपी है और अल्फा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, देन अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इज always infinite set for any डेल्टा ग्रेटर जीरो। हर एक डेल्टा के लिए इनफाइनाइट सेट मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेट, हमने क्या सपोज कर लिया, लेट अल्फा बिलोंग टू एडी ऑफ एस, एडेंट पॉइंट के सेट में बिलोंग कर रहा है, एंड अल्फा डजंट बिलोंग्स टू एस। ठीक है ना। अब तो दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर जीरो वॉट एवर वी चूज अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इज नॉट इम्प्टी। ठीक है ना। हमने क्या सपोज इफ पॉसिबल, हमने क्या सपोज कर लिया कि ये सेट कैसा है हमारा, फाइनाइट है।
सपोज इफ पॉसिबल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू फाइनाइट, या कह लें इसको नाम ही दे देते हैं अपन, इज इक्वल टू A1 A2 A K फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। किसी डेल्टा के लिए हमें फाइनाइट सेट मिल गया फॉर सम डेल्टा ग्रेटर 0, किसी एक डेल्टा के लिए हमें क्या मिल गया, फाइनाइट सेट मिल गया। तो हमने क्या चूज कर लिया, मान लीजिए हमने क्या चूज कर लिया, इसके लिए फाइनाइट सेट मिल गया। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर में देखें तो ये हमारा कोई रियल लाइन है, ये हमारा अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा है, और ये पूरा का पूरा हमारा मान लीजिए सेट एस है। ये सेट हमारा एस हो गया, यहाँ कोई इंटरवल, ये अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा है, यहाँ कोई पॉइंट अल्फा है, और यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिले, हमारे के पॉइंट्स मिले, ए आईज मिले, ठीक है ना। तो हर एक आई से अल्फा की डिस्टेंस डिफाइन क्या कर लिया हमने, हर एक आई से अल्फा की डिस्टेंस कैसी है, डेल्टा आई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए आई माइनस अल्फा, ठीक है ना, फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1 to k, कर सकते हैं अपन। अब हमने क्या कर लिया, इसका मिनिमम ले लिया, टिक, डेल्टा इज इक्वल टू, या डेल्टा प्राइम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा आई 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू k, कर सकते हैं ऐसा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट, क्लियर क्या है, अल्फा माइनस डेल्टा प्राइम प्लस अल्फा कॉमा अल्फा प्लस डेल्टा प्राइम इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, A1 से लेकर A तक करके, ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी सर्कल से बाहर हो गए ना, हमने इनसे छोटी डिस्टेंस ले ली। कैसे हमने डायग्रामेटिकली कैसे हम इसको देखेंगे, मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट, कैसा सपोज करते हैं अपन, यहाँ मान लीजिए आपका A1 है, यहाँ A2 है, और यहाँ मान लीजिए आपका AK है, यहाँ अल्फा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या ले ली, डेल्टा के, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या ली थी हमने, डेल्टा 2, और A1 से अल्फा की डिस्टेंस हमने क्या ली थी, डेल्टा 1 ली थी ना हमने, ठीक है। अब हमने डेल्टा को कैसे चूज कर लिया, इस सबसे छोटा, मतलब यहां कहीं होगा डेल्टा, नेबरहुड हमें यहां कहां मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा डेल्टा प्राइम का, ये हमारा अल्फा है, मिलेगा ऐसा। यस सर। तो इस नेबरहुड में आप ये क्लियर है कि ये कोई भी पॉइंट्स नहीं आ रहे, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, अल्फा इज नॉट एन, एक नेबरहुड अल्फा मिल गया, एक नेबरहुड हमें ऐसा मिल गया जो जिसका इंटरसेक्शन एस के साथ क्या है, फाई है। इसका मतलब क्या है, अल्फा इज नॉट एन एडीपी ऑफ एस। यहाँ पे हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, क्योंकि हम तो ये लेकर चले थे कि अल्फा क्या है, एडीपी है। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी ये सेट कैसा नहीं हो सकता है, फाइनाइट नहीं हो सकता है। दिस प्रूव्स द रिजल्ट, दिस प्रूव्स द रिजल्ट। क्लियर है ना सबको, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते देखते हैं कि अगर कोई भी फाइनाइट सेट है तो उस सेट में उस सेट के एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं हो सकते
जो उसके एड्रेंट पॉइंट हो, क्योंकि अगर एड्रेंट पॉइंट हुआ कोई ऐसा अल्फा तो उसका एस के साथ इंटरसेक्शन कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। बट एस कैसा है हमारा, फाइनाइट है। इफ एस इज फाइनाइट, एस इज फाइनाइट, देन एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस इज इक्वल टू एस। क्लियर है? एड्रेंट पॉइंट का सेट कैसा होगा, एस के इक्वल होगा, क्योंकि हर एक अल्फा अल्फा जो एस में है उसके लिए तो वो एड्रेंट पॉइंट में होगा ही, क्योंकि एस इज कंटेनिंग एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस। और कोई भी हमें एक ऐसा अल्फा नहीं मिल सकता जो एड्रेंट पॉइंट हो बट एस में बिलोंग नहीं कर रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका हर एक नेबरहुड के का एस के साथ इंटरसेक्शन कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। और एस के साथ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सेट ही फाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या है, इफ एस इज काउंटेबल देन एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस इज इक्वल टू एस। एग्जाम्पल हम कैसा देख सकते हैं, एड्रेंट पॉइंट ऑफ z is equal to z, एड्रेंट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है? एड्रेंट पॉइंट ऑफ ब्यूटीफुल सेट क्या होगा, बताएगा कोई? सर वही ब्यूटीफुल सेट ही आ जाएगा। ब्यूटीफुल सेट ही आ जाएगा। और कोई पॉइंट? जीरो भी तो आएगा। जीरो का नेबरहुड, हर एक नेबरहुड कैसा रहता है, इंटरसेक्स इसके साथ। हमने क्या प्रूफ करके रखा है, नॉन एम्प्टी होता है। यस सर। पक्का ना? अब अपन डिफाइन करेंगे क्या, एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक्यूमुलेशन पॉइंट एसीपी, एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी तो देखते ही होंगे। अच्छा, मैच किसको किसको पसंद है? एक्यूमुलेशन पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक सेट बना लिया, लेट एस कंटेन इन आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? अल्फा कोई एक रियल नंबर है और एस कोई सबसेट है। ठीक है ना? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कुछ भी हो सकता है। अब हमने क्या डिफाइन करके रखा है कि डिफाइन टी। टी हमने कैसा डिफाइन कर दिया, एस में से हमने अल्फा को हटा दिया। हम क्या कहेंगे कि अल्फा इज सेड टू बी एसीपी ऑफ एस, अल्फा इज सेड टू बी एसीपी ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ। कैसा, अल्फा इज एडीपी ऑफ टी, एडीपी ऑफ टी। ठीक है ना? क्लियर है? अगर इस सेट का एडीपी हो जाए तो इस सेट का हम क्या कहेंगे, एसीपी है वो। इसका मतलब क्या, अल्फा इज एन एडीपी ऑफ टी, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज एन एडीपी ऑफ टी। दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर जीरो वॉट एवर वी चूज, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन टी शुड बी नॉन एम्प्टी। बट टी क्या है हमारा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस माइनस सिंगलटन अल्फा इज नॉट एम्प्टी। ठीक है? Yes, sir. तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज अल्फा इज सेट टू बी एसीपी
of S if and only if for every delta greater 0 alpha minus delta alpha plus delta intersection T is not empty. या हम क्या कह सकते हैं, that is alpha is said to be ACP of S if and only if for every delta greater 0 alpha minus alpha plus delta intersection S minus singleton alpha is not empty. लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, that is every neighborhood of alpha contains at least one element other than one element of S other than अल्फा. अल्फा के अलावा कितने एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट होना चाहिए. ठीक है ना. Yes, sir. यहां तक क्लियर है. अब यहां से ऑब्जर्वेशन देखो. yes sir, यहां पे देखो अल्फा किस में बिलोंग नहीं कर रहा, टी में बिलोंग नहीं कर रहा. मतलब इसके हर एक नेबरहुड का टी के साथ इंटरसेक्शन कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा. ठीक है ना. तो दिस इंप्लाइज दैट सिंस अल्फा बिलोंग्स टू R, अल्फा इज an ACP of S, then for every delta greater 0 alpha minus delta alpha plus delta intersection S is infinite. ठीक है ना. कैसे प्रूव करेंगे, सिंस alpha is ADP of T where T is equal to S minus singleton alpha. Clearly alpha doesn't belong to T. अगर alpha T में नहीं है इसका मतलब क्या है, this implies that alpha minus delta अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन टी क्या होगा, टी इज इक्वल टू इज इनफाइनाइट फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर 0. दिस इंप्लाइज दैट अब ये टी किस में है, इसका सबसेट है. टी इज अ सबसेट ऑफ एस. क्लियर है यहां से. तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इज इनफाइनाइट. क्लियर है. तो अगर कोई इस फाइनाइट सेट का कोई भी एसीपी नहीं हो सकता. ठीक है ना. काउंटेबल सेट का एसीपी हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं अपन, अनकाउंटेबल की बात नहीं कर रहे. फाइनाइट सेट डजंट हैव एसीपी. तो हम क्या नोट लगा के लिख सकते हैं कि फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव एसीपी. एडीपी हो सकता है लेकिन एसीपी नहीं हो सकता. ठीक है ना. हमने क्या डिनोट कर दिया, नोटेशन एस प्राइम इज इक्वल टू ए सी ऑफ एस इज इक्वल टू द सेट of all the accumulation points of S. The set of all the accumulation point of S. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि if S is closed,
या कह दें एस इज क्लोज्ड if and only if S prime is contained in S. The set of the accumulation point is contained in S. प्रूफ इसका करेंगे कैसे? सबसे पहले हमने क्या मान लिया, S is closed. अगर S closed है तो हम let अल्फा बिलोंग्स टू S प्राइम माइनस S. ठीक है, कोई एक एलिमेंट जो है S प्राइम में है बट S में नहीं है, इसका मतलब क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू S कॉम्प्लीमेंट. S क्लोज है तो S प्राइम कैसा होगा, सिंस S complement is open, this implies that there exists delta greater 0 such that alpha minus delta alpha plus delta intersection S वो is contained in S complement. पक्का? ओपन सेट की डेफिनेशन से कोई ना कोई एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा जो इसमें कंप्लीटली कंटेन कर रहा है. तो दिस इंप्लाइज दैट there exists delta greater 0 such that alpha minus delta alpha plus delta intersection S is equal to empty. So this implies that alpha doesn't belongs to S prime. कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया हमें, एक नेबरहुड ऐसा हमें मिल रहा है जिसका S के साथ इंटरसेक्शन कैसा है, एम्प्टी है, तो वो लिमिट पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट तो कभी हो नहीं सकता. तो इसका मतलब क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स दैट हेंस S prime is contained in S. क्लियर है? बोल दो. सर ये एक बार वापस समझा दीजिए. एक बार वापस समझा देता हूं मैं. लेट S prime is contained in S. हमें क्या शो करना है, S is closed, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, S complement is open. S complement ओपन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अल्फा बिलोंग्स टू S complement. अल्फा S कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या है, अल्फा डजन बिलोंग टू S. अल्फा S में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा S प्राइम में नहीं हो सकता क्योंकि S प्राइम इज कंटेन्ड इन S. तो इसका मतलब क्या है, अल्फा डजन बिलोंग्स टू S यूनियन S प्राइम विच इज इक्वल टू एडहेरेंट सेट ऑफ S. क्लियर है? इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर 0 सच दैट alpha minus delta alpha plus delta intersection S is empty, is not empty. कोई भी ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका S के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, क्योंकि अगर ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो उसका ADP है. दिस इंप्लाइज दैट for every delta greater 0 alpha minus delta alpha plus delta intersection S is empty. P implies Q, not P implies not Q implies not P. This implies that for every delta greater 0 alpha minus delta alpha plus delta should containing S complement. तो इसका मतलब क्या है, this implies that alpha is an interior point of S. This implies that S is closed. पक्का? S
complement. So this implies that S complement is open. अगर S complement open है तो इसका मतलब क्या है, S is closed. क्लियर है? यस सर। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई अपनी? 7, 8वें नंबर की प्रॉपर्टी। बाकी सबको भी क्लियर है ना? A is equal to S union S prime is सर सेट। हाँ जी, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। एक सेकेंड। ठीक है, अब यस सर। किसी सेट को क्लोज दिखाना है तो इसका मतलब क्या दिखा दें हम कि A प्राइम इज कंटेन्ड इन A, हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या सपोज किया लिया, लेट अल्फा बिलोंग्स टू A प्राइम। दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर 0 अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन A इज इनफाइनाइट। होगा पक्का? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर 0 अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन S इज इनफाइनाइट। बिकॉज A क्या है हमारा, सिंस A इज इक्वल टू S यूनियन S प्राइम and S prime is contained in S. This implies that alpha belongs to S prime. अगर अल्फा S प्राइम में है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा belongs to A since A is equal to S union S prime. This implies that A prime contained in A. This implies that A is closed. The earth is closed today. ठीक है, पक्का? यस सर। अब ये S यूनियन S प्राइम एडरेंट सेट ऑफ S, नोट लगा के हम लिख सकते हैं, नोट एडरेंट पॉइंट ऑफ S इज इक्वल टू S यूनियन S प्राइम। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एडरेंट पॉइंट ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड set containing S. स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग S। स्मॉलेस्ट क्लोज सेट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दूसरा क्लोज सेट होगा तो वो इसमें कंटेन होगा। लेट बी इज अ क्लोज सेट एंड S इज कंटेन्ड इन B। कोई एक ऐसा क्लोज सेट हमने ले लिया जो S को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट S प्राइम इज कंटेन इन B प्राइम इज कंटेन इन B, क्योंकि B कैसा है, हमारा क्लोज सेट है। दिस इंप्लाइज दैट S प्राइम इज कंटेन्ड इन B। अगर S भी इसमें है और S प्राइम भी इसमें है तो यूनियन भी इसमें होगा, H यूनियन S प्राइम इज कंटेन्ड इन B। अगर यूनियन है तो इसका मतलब क्या है, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ S इज कंटेन्ड इन B। पक्का? हाँ जी, यस सर। अब हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट।
closure of a set, the smallest closed set S closure, the smallest closed set containing S. क्या कह सकते हैं हम? intersection of all closed set A such that S is contained in A and A हमारा कैसा है? क्लोज्ड है। और हम क्या जानते हैं? द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग एस इज इक्वल टू क्या होता है? एडी ऑफ एस। और एडी ऑफ एस क्या होता है? एस यूनियन एस प्राइम। ठीक है, पक्का? हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट डिफाइन किया है अभी अपन ने। एस इज सेट टू बी परफेक्ट कब कहेंगे? अगर एस इज इक्वल टू एस प्राइम, इज एस इज इक्वल टू एस प्राइम, देन एस इज परफेक्ट सेट। जैसा हमारा एग्जाम्पल क्या था? किसी एक परफेक्ट सेट का एग्जाम्पल बताओ। सर क्लोज्ड ए कमा बी। ये तो मैंने ही लिख दिया। अच्छा, लिख दिया। और ठीक है, यस सर। और हम क्या देख सकते हैं? डेंस सेट। डेंस सेट कैसा होता है? एस इज कंटेन्ड इन आर इज सेड टू बी dense in R if S prime is equal to या closure of S is equal to R। ठीक है ना? एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? Q कॉम्प्लीमेंट etc, Q√2 Q√3 ये सब डेंस सेट होते हैं। यहाँ पे नोट लगा के क्या लिख सकते हो? नोट S is dense in R if and only if S prime is equal to R। S यूनियन S प्राइम क्या होता है? S बार। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? सिंस S यूनियन S प्राइम इज इक्वल टू S बार। S तो उसमें कंटेन है, यस कॉम्प्लीमेंट को कंप्लीट होना पड़ेगा। ठीक है ना? और हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? डेंस सेट के एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? S अल्फा भी लिख सकते हैं। ये कैसा हम डिफाइन करते हैं? M प्लस एन अल्फा where mn belongs to Z, अल्फा belongs to Q complement fixed। ये भी क्या होता है? डेंस सेट होता है। इज डेंस इन R। ठीक है ना? और कुछ बचा? कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को? अभी रियल में सिर्फ इतनी ही डेंस सेट की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, बाकी टोपोलॉजी में अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है डेंस सेट। कंडेंसेशन पॉइंट CDP। सर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया। एग्जाम्पल में समझना क्या है? इस तरीके का सेट सारे के सारे इस तरीके के सारे सेट डेंस सेट होंगे बस, और क्या इसमें समझना है? इसमें सर एलिमेंट ये m प्लस n अल्फा है। कैसा? ये m प्लस n अल्फा है। हाँ, M प्लस एन अल्फा है।
CDP क्या होगा? लेट S इज कंटेन्ड इन R, S कैसा होना चाहिए? S इज अनकाउंटेबल सेट, S कैसा हो हमारा? अनकाउंटेबल सेट हो, अल्फा बिलोंग्स टू R कोई एक रियल नंबर, इसका CDP कहलाएगा इज सेड टू बी CDP ऑफ S if for every delta greater 0 whatever we choose alpha minus delta alpha plus delta intersection S इस कैसा होना चाहिए? अनकाउंटेबल। बस इतनी ही डेफिनेशन है इसकी, और इसमें कोई प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है। और इसका हम CDP कैसे डिफाइन कर सकते हैं? S इज इक्वल टू 0,1, तो S CDP ऑफ S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्लोज 0,1। इसमें और कुछ नहीं है। यहां तक जितना पढ़ाया क्लियर है सबको? किसी कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी पूछ लो अभी। क्वेश्चन है कि A इज इक्वल टू 0,1, B इज इक्वल टू 2,3 इंटरसेक्शन Q, C इज इक्वल टू 4,5 इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, एंड D इज इक्वल टू 6,7। ठीक है ना? टेक S इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, फाइंड इंटीरियर ऑफ S, ADP ऑफ S, ACP ऑफ S और कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ S। सॉल्व करिए, 5 मिनट में हम आते हैं वापस। अब अपन लास्ट प्रॉपर्टी इसकी पढ़ रहे हैं, बोलजानो बाइस्ट्रास प्रॉपर्टी। बोलजानो बाइस्ट्रास प्रॉपर्टी। बोलजानो बाइस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? कि एवरी इनफाइनाइट and bounded subset of R has an ACP in R। इसके पास क्या होगा? एक एक्यूमुलेशन पॉइंट जरूर होगा। पक्का?